हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। वीडियोस वगैरह लगातार देख रहे होंगे, आप वर्क भी कर रहे होंगे। साथ में आप अपनी कॉपियाँ भी चेक करने के लिए भिजवा दिया करें, ताकि चेक हो जाए कॉपी और आप ले जा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है जो आप अभी देख रहे हो उसमें नहीं हो, पर अंत तक कोई ना कोई काम की चीज़ अवश्य निकले आपके लिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आज हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्न करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है आपकी पुस्तक में, प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। प्रत्यय की परिभाषा हमने 2-3 बार पढ़ ली है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर या तो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के लिए आप लोग उदाहरण भी लिखेंगे उसका साथ में, क्योंकि प्रत्यय की परिभाषा के हर व्याकरण का नियम है बच्चों। ये जब भी परिभाषा लिखी जाती है, परिभाषा के साथ उसका उदाहरण भी लिखा जाता है अवश्य रूप में। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप लोग। कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है, 100 उदाहरण समझाइए। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है, 100 उदाहरण समझाइए। तो कृत प्रत्यय बताया था पहले भी, कृत प्रत्यय क्रिया के बाद लगते हैं, ठीक है, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पश्चात आते हैं। तो जो क्रिया या धातु के मूल धातु के बाद में लगे वह कृत प्रत्यय होंगे, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पश्चात जो लगे वो होंगे तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का उदाहरण देखिए, जैसे खाना, खाना, खा के पीछे ना लग गया खाना। जो भी क्रिया के पीछे लगेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे, और जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय होंगे, ठीक है ना। उदाहरण सहित लिखना है, 2-2, 3-3 इसके उदाहरण भी लिखने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भाववाचक कृत प्रत्यय तथा भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। भाववाचक जो कृत प्रत्यय है वो धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक कृत प्रत्यय का निर्माण कर देते हैं। ध्यान रखिए, वापस सुनिए। भाववाचक जो कृत प्रत्यय है वो धातु के अंत में जुड़कर, समझ में आ रही ना, कृत प्रत्यय का पहले भी बताया था, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। तो धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक कृत प्रत्यय का निर्माण कर देते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए जोत में आई जुड़ जाएगा, जुताई हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा देखिए, इसके आगे वाला भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग में भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से तो भाववाचक जो शब्द हैं उनका निर्माण होता है, और कृतवाचक जो तद्धित प्रत्यय हैं, कृतवाचक भाववाचक जो भाववाचक कृत प्रत्यय हैं वो धातु के अंत में लगकर भाववाचक कृत प्रत्यय बनाते हैं। ये दोनों में अंतर है। जैसे इसमें गुरु में माँ लग गया तो गरिमा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय का ही निर्माण होगा, भाववाचक शब्द का ही निर्माण होगा दोनों में। परंतु मुख्य अंतर ये है कि वहाँ धातु के पीछे लगते हैं और यहाँ पर उसका परिणाम भाववाचक शब्द के रूप में आता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, जो आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 4-5 से। उपसर्ग व प्रत्यय में क्या अंतर है, समझाइए। उपसर्ग व प्रत्यय में क्या अंतर है, समझाइए। मैं बोल देती हूँ, लिखना आपको है ये, कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगकर, शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जैसे निर प्लस साक्षर, निरसाक्षर, ठीक है ना, और उप प्लस हार, उपहार, जो शब्द के आगे लगते हैं। हार मूल शब्द है, यहाँ पर उपसर्ग लग गया है। तो यहाँ पर उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, पूर्व में लगकर उसके शब्द उसमें परिवर्तन ला देते हैं, वो है। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के पीछे लगकर, उसके पश्चात लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जैसे दूध के आगे वाला लग गया, दूध वाला, ठीक है ना। इस तरह से जो भी प्रत्यय हैं, दोनों ही प्रश्न, इस प्रश्न में आपको दोनों ही की परिभाषाएं लिखनी है, साथ में उदाहरण सहित समझाना भी है।
उपसर्ग को भी समझाना है और प्रत्यय को भी समझाना है। तो प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर देखिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए प्रत्ययों में से नए शब्द बनाइए। यहाँ पर प्रत्यय दे रखे हैं, उनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे आवट सजावट, या जैसे सोया खाया पिया, नी जैसे चटनी, ठीक है ना, मथनी, आइन पंडिताइन, शुक्लाइन, गिरी डोल शैलगिरी डोलगिरी, दार हवादार, नाक दर्दनाक, हैरा लुटेरा, आपा बुढ़ापा, ठीक है ना। आगे आक त्वय एला ची या इनके शब्द आप खुद लिखेंगे ताकि आपका भी अभ्यास होता रहेगा। आगे जो प्रश्न नंबर 6 है देखिए, वो नीचे लिखे गए शब्दों से मूल शब्द व प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको यही करना है, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। जैसे खटास में खट्टा प्लस आस, खट्टा मूल शब्द हो गया, आस प्रत्यय हो गया। नायिका नायक और इक्का प्रत्यय हो गया, नायक मूल शब्द हो गया। सातवां में वही सात और वाह हो गया प्रत्यय, सात मूल शब्द हो गया। लुटेरा में लूट और एरा प्रत्यय हो गया। अब आगे वाले जो शब्द हैं ये अपने आप आपको स्वयं करने हैं। हर्षित, आवारगी, ससुराल, लघुता, सुनहरा, भुलक्कड़, बचपन, चिंतित, धार्मिक, चिकनाहट, नैतिक और पढ़ैया। इनमें आपको मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। नीचे लिखे गए प्रश्न नंबर 7 देखिए, नीचे लिखे गए शब्दों एवं प्रत्ययों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। दादी हाल ददी हाल, गायक प्लस इका गायिका, ठीक है ना। लोटा प्लस इया लुटैया। आप इसी तरह से खट्टा प्लस आस खटास। तो आपको इसी तरह से शब्द बनाने हैं, अपने आप करना है। चिंता प्लस इत चिंतित, चटाई प्लस इया चटाइयाँ, पूजा प्लस पा पूजा पा। अपने आप आपको अब कुछ शब्द हैं लोहा खाट मिल, इनके आगे आपको प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए अरबी एवं फारसी प्रत्ययों में से दो दो शब्द बनाइए। जैसे गार तो खिदमत गार, दान पीक दान, थूक दान। जो अरबी फारसी के हैं ये प्रत्यय, तो इनके शब्द भी ऐसे ही बनेंगे बच्चों। तो इसीलिए आगे के जो शब्द हैं ये आपको खुद बनाने हैं। प्रत्यय दे रखे हैं दादी, मंद, ची, साज, खाना, नाक, खोट, आना, ये आपको स्वयं करना है। अब देखिए खेल खेल में एक शब्द में ही कई अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से वही शब्द अनेक रूपों या अर्थ वाला हो जाता है। जैसे चतुर में ई जोड़ा चतुराई, चतुर में ता जोड़ा चतुरता, और चतुर में यह जोड़ा चातुरी हो गया। तो एक ही शब्द में अलग अलग प्रत्यय जोड़े तो सबका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे ही नीचे लिखे गए शब्दों को लिखिए और उसके आगे उस तरह से गुण, जैसे वान जोड़ दिया गुणवान, ई जोड़ दिया गुणी, ठीक है ना, और गुण अंक जोड़ दिया गुणांक। इसी तरह से आपको अलग अलग यहाँ पर कम से कम 3 आपको प्रत्यय लिखने हैं। प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द आपको बनाने हैं और ये आपको कार्य स्वयं करना है ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा। प्रत्यय जोड़ देने से कई विशेषण शब्द संज्ञा में बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सुंदर विशेषण है पर वो ता जुड़ते ही सुंदरता बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो ऐसे अगर आपको शब्द आते हैं तो आप छाड़ दीजिए, और अगर इसको नहीं आता हो तो आप छोड़ सकते हैं। इस प्रश्न को बाद में जब हम क्लास में आएंगे तब करवा देंगे। तो बच्चों ये आपका प्रत्यय वाला पाठ पूरा हो गया है और प्रत्यय के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। तो अब तक लगभग आपके व्याकरण में 8 से 10 पाठ हो गए हैं। अब हम वापस धीरे धीरे पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।